हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब उनकी लव मेकिंग के बाद विंग और लैंजन एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। तब विंग लैंजन से पूछता है, लैंजन मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो लैंजन कहता है हाँ पूछो। वी कहता है ज़रा मुझे बताना तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? तो लैंजन कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार बाहर देखा था। तो वी कहता है सीरियसली? तब मुझे तो लगा था तुम मुझसे गुस्सा हो। तो लैंजन कहता है नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता वी। तो वी कहता है मुझे तो ऐसे ही लगा था। तो लैंजन कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं था। तो वो कहता है एक सेकंड, मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझसे गुस्सा इसलिए थी क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी तारीफ ना करके तुम्हारी शॉर्ट की तारीफ की थी। तो लैंजन कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है। तो भी हंसते हुए कहता है सीरियसली लैंजन, तुम अपनी शॉर्ट से जेलस थे, जब भी तो तुम मुझे अपनी शॉर्ट को टच नहीं करने देते हो ना। टाइम स्किप होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। जेनचन अपने कमरे में क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब विंग कमरे में एंटर करता है। तो जेनचन पूछता है तुम रात भर कहाँ थे? हाँ। तो विंग कहता है लैंजन के कमरे में। तो जेनचन कहता है ओहो हो वेरी फनी। तो विंग कहता है शुरुआत किसने की थी? हाँ। टाइम स्किप होता है और सब क्लास अटेंड करने पहुंच जाते हैं। सब क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो भी विंग लैंजन की तरफ स्माइल पास करके हाथ दिलाता है। तब लैंजन उस हाथ को इग्नोर करके सीधा देखने लगता है। तो विंग मन में सोचता है अभी से क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था। तब लैंजन मन में सोच रहा था विंग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। क्लास ओवर हो जाती है, सब बाहर निकल रहे होते हैं। तो विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तभी विंग को कोई खींच लेता है और बेसमेंट में ले जाता है। तभी विंग चिल्लाता है कौन है कौन है? तभी अचानक से उसे कोई केयरलेसली किस करने लगता है। तो वो किस को तोड़ते हुए कहता है कौन हो तुम? तभी देखता है वो कोई और नहीं, वो लैंजन होता है। वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है लैंजन तुम? तो लैंजन कहता है सॉरी विंग सॉरी, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। विंग कहता है इज़ ओके लैंजन, मुझे पता है वहाँ सब थे ना, इज़ ओके मैं तुम्हें समझता हूँ। तो लैंजन कहता है नहीं विंग वो कोई बात नहीं है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं, या कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है या नहीं। मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तुम्हारी वो स्माइल, तुम्हारी वो हंसी देख के मैं खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है ओ मेरे लैंजन तुम बहुत क्यूट हो, आई लव यू। तभी विंग कहता है लैंजन चलो मैं तुमसे बात करता हूँ, मुझे जाना होगा वरना जेनचन मुझे मार डालेगा। विंग जाने लगता है। तभी लैंजन उसे बैक से होल्ड करके उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है विंग प्लीज़ अभी मत जाओ, प्लीज़ 2 मिनट रुको। तभी वो उसकी नेक पे किस करने लगता है, उसे टाइट पकड़ लेता है। तभी उसके फेस को टर्न करता है और उसके फेस पे किस करने लगता है, उसके नेक पे किस करने लगता है, बीन मॉन करने लगता है। तब लैंजन का हाथ उसकी बेल्ट तक पहुंच जाता है, उसकी बेल्ट को अनटाई करने लगता है। तभी विंग कहता है लैंजन होश में आओ, हम बेसमेंट में हैं इस समय। तो विंग कहता है होश पे आ जाओ, और इस समय मॉर्निंग हो रही है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो लैंजन कहता है हाँ मुझे पता है कि मॉर्निंग है, पर मुझसे तुम्हें देख के कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो विंग हंसता हुआ कहता है लैंजन तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ रह के शेमलेस होते जा रहे हो। और फिर उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जेनचर इधर उस विंग का खाने पे वेट कर रहा होता है। तभी चिल्लाते हुए कहता है देख रही है शीजे आप, इधर हम दोनों इसका खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ है। तभी मुझे इसके साथ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी शीजे कहती है शांत हो जाओ, शायद उसे कोई काम होगा जब भी वो इतनी लेट आ रहा है, वरना वो कभी खाने के लिए लेट नहीं होता है। इस तरफ विंग और लैंजन का लव मेकिंग होने के बाद विंग लैंजन से चिल्लाता कहता है बीस्ट हो तुम, बीस्ट बिल्कुल एक बीस्ट हो तुम। तो लैंजन कहता है सॉरी वी। तो वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है और कहता है अब तो जेनचन मुझे मार डालेगा पक्का, और तेज़ी में बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। भागता हुआ अपने कमरे की तरफ आता है। तभी जेनचन विंग को देखता हुआ कहता है ओहो आ गए तुम, मिल गया तुम्हें टाइम नहीं आने का, मिल गई तुम्हें फुर्सत, खाना तो ठंडा हो चुका है। तभी सीजे नोटिस करती है कि डोर पे कोई खड़ा है और वो अचानक से बोलती है हाँ गुंजन। तभी विंग और जेंटन का ध्यान जाता है और कहते हैं आप यहाँ? तो लैंजन कहता है हाँ वी मेरे साथ था, मुझे एक बुक चाहिए थी, मिल नहीं रही थी, इसलिए वी मेरे साथ वो बुक ढूंढवा रहा था। तो शीजे कहती है इज़ ओके हांगवंशुन, आप अंदर आइए ना, खाने का समय हो रहा है, हमारे साथ ही खा लीजिए। तभी लैंजन उनके साथ अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है। विंग खाने को एंजॉय करता हुआ कहता है शीजे यू आर द बेस्ट, कितना टेस्टी खाना है, और वो जल्दी जल्दी खाने को खाने लगता है। तभी विंग को कफ होती है और उसे खांसी होने लगती है बहुत तेज़ तेज़। तभी लैंजन उठता है, एक वाटर लेता है और उसे पिलाने लगता है और उसकी बैक रब करते हुए कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है आराम से खाया करो, खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। तभी सब नोटिस करते हैं कि लैंजन वीक की कितनी परवाह कर रहा है। टाइम स्किप होता है और कुछ मंथ बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तभी उसकी शीशे कहती है विंग तुम आज मत जाओ,
पर विंग कहता है नहीं शीजे, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे कैसे क्लास मिस कर सकता हूँ। तब इसकी शीजे कहती है देखो विंग, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, आज का रहने देते हैं, तुम मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तभी जेनचन कहता है मैंने कहा ही था पहले इतनी शराब मत पियो, किसने कहा था तुम्हें इतनी शराब पीने को, तबीयत तो खराब होनी ही थी तुम्हारी। तभी इसकी शीजे डांटते हुए कहती है जेनचन बहुत हुआ, अब याचुन की तबीयत खराब है ना, अभी मजाक मत करो। तब विंग अचानक से खड़ा होता है और बाहर की तरफ भाग के उल्टियाँ करने लगता है। तभी इसकी चीज़ें जेनरेट को कहती है तुम जाओ वेंचिंग को बुला लाओ, वो विंग को एक बार चेक कर लेंगी, मुझे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तभी वेंचिंग विंग को चेक करने आती है और अचानक से वो उसे कहती है यू इडियट, तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वेंचिंग कहती है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, और मुझे तो क्या, यहाँ सबको पता चल जाएगा कि ये बेबी किसका है, सच बताना ये बेबी लैंजन का ही है ना। तो विंग कुछ नहीं बोलता और रोने लगता है। तभी विंग रोते हुए कहता है वेंचिंग मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी, मैंने उसकी बिल्कुल लाइफ ख़राब कर दी, वो कभी ऐसा नहीं चाहता था ना, कभी ऐसा नहीं चाहता होगा, मैं क्या करूँ, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। लैंजन क्या करेगा, लैंजन का क्या रिएक्शन होगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। वो सब बहुत तेज़ तेज़ रोते हुए कह रहा था। तो वेंचिंग कहती है रिलैक्स हो जाओ विंग, एक बार तुम उनसे बात तो करके देखो, और हमें जितना पता है कि हांगवन जुन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बार तुम उनसे एक बार बात करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरफ गुस्से में लैंजन अंकल से मिलने जा रहा था। तभी वो दो स्टूडेंट को बात करते हुए सुनता है कि वी की तबीयत आज बहुत ख़राब है, जब वो आज क्लास अटेंड करने नहीं आया। तभी लैंजन अंकल से मिलने की बजाय विंग के कमरे की तरफ जाता है, और जब वो जाता है तो देखता है कि सब उसके कमरे के बाहर खड़े हैं, यहाँ तक कि उसके ब्रदर भी वहीं खड़े हुए हैं। तभी वेंचिंग रूम से निकलती है और देखती है कि हांगवन जुन वहीं खड़े हुए हैं। तो कहती है हांगवन जुन सही है, आप आ गए, आपको एक बार वी से बात करनी चाहिए। तभी लैंजन अंदर जाके डोर को लॉक कर लेता है और सभी वेंचिंग से सवाल करने लगते हैं। तभी वेंचिंग कहती है अभी रुक जाओ, सबको सब पता चल जाएगा। तभी वो लैंजन देखता है कि वी बहुत तेज रो रहा है। तभी लैंजन वी के पास आते हुए उसके आंसू पोंछते कहता है वी क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा, एक बार बताओ तो क्या हुआ है। तब विंग उसको गले लगा के बहुत तेज तेज रोने लगता है और कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कभी ऐसे नहीं चाहता था, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तभी लैंजन टेंशन में होता है और कहता है वी प्लीज़ मेरे को बताओगे क्या हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी इससे, और मुझे बताओ तो क्या हुआ है। तभी विंग शेकिंग वर्ड्स में कहता है वो 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 मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी लैंजन एकदम से शॉक हो जाता है। तभी वी रोता हुआ कहता है मैं सच में तुम्हारा लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता था, मुझे पता है तुम एक सेकंड प्रिंस हो, गुसू के सेकंड प्रिंस हो, तुम प्योर जेड हो, मुझे पता है मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं तो एक रॉकर का बेटा हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारे कैपेबल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो लैंजन। तभी लैंजन विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के रूम से बाहर ले जाने लगता है। तभी वी शेकिंग वॉइस में कहता है लैंजन मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, बताओ तो कहाँ लेके जा रहे हो। तभी लैंजन डोर ओपन करके उसे बाहर ले आता है और सब वीक के बारे में पूछने लगते हैं। तभी लैंजन शांत होते हुए कहता है शांत हो जाइए, मैं सबको बताता हूँ, वी प्रेग्नेंट है। सब शॉक हो जाते हैं और सब पूछने लगते हैं। तभी लैंजन कहता है ये मेरा बीवी है और अब वी से कोई सवाल नहीं करेगा, उसकी तबीयत पहले ख़राब है। तो वेंचिंग कहती है हाँ उससे भी कोई ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा, पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे है। तभी जेवुजुन वांगजी कहते हुए कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम अंकल को ये सब कैसे बताओगे। तभी लैंजन कहता है नहीं मुझे अभी नहीं पता ये सब मैं कैसे बताऊंगा। तभी जेवुजुन कहते हैं पर तुम्हें जल्दी सब बताना होगा। वेंचिंग कहती है हाँ तुम्हें जल्दी ही सब बताना होगा, ऑलरेडी 2 मंथ हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, थोड़ी टाइम बाद उसका स्टमक शो होने लगेगा। तभी जेवुजुन कहते हैं हाँ और हमें दोनों क्लैन पे खबर पहुँचानी होगी। तो विंग लैंजन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। तभी उसकी चीज़ें सामने आती है और उसके आंसू पोंछते कहती है आशन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी होगा हम हमेशा साथ रहेंगे ना, और कंग्रेचुलेशन, और कभी भी इसे गलती मत समझना, ये एक ब्यूटीफुल एक्सेंट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो विंग मुस्कुराता हुआ अपनी बहन को थैंक यू कहता है और उसके गले लग जाता है। टाइम स्किप हो जाता है और नेक्स्ट इवनिंग हो जाती है। वांगजी घुटनों के बल अपने अंकल के सामने बैठा होता है। तभी शिचेन बोलता है अंकल प्लीज़ कोई गलत फैसला मत लीजिएगा, देखिए हम सब ने देखा है कि लैंजन कितना खुश होता है विंग के साथ, हम सब ने देखा है अंकल। तभी इसके अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांगजी, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी शिक्षा दी, मुझे नहीं पता था तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो। तभी लैंजन कहते हैं अंकल मैं वी से प्यार करता हूँ, मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी उसके अंकल गुस्से में कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन कि
विंग प्रेगनेंसी तक यहीं रुक सकता है, वो बेबी की डिलीवरी भी यहीं कर सकता है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, पर उसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। या मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि तुम विंग के साथ शादी कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, पर तुम्हें अपने सारा पद यहीं छोड़ना होगा और अपने सारे अधिकार छोड़ के यहाँ से जाना होगा। यहाँ तक तुम्हारे लैंड क्लैन से भी नाम हटा दिया जाएगा। बताओ वांग जी, तुम्हें क्या चाहिए, पहला ऑप्शन या दूसरा? तभी लैंजन खड़ा होते हुए कहता है, जिस जगह विंग नहीं तो उस जगह मैं रह के क्या करूँगा अंकल, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। तभी उसके अंकल स्माइल करते हैं और कहते हैं, बाहर आ जाओ विंग। तभी विंग स्माइल करता हुआ बाहर आता है। तभी दोनों शौक होते हुए कहते हैं, तुम यहाँ थे? तो विंग कहता है, हाँ मैं यहीं था। तभी उसके अंकल कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है विंग ने मुझसे क्या कहा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे भी ज़्यादा प्यार तुम मुझसे करते हो, इसलिए मैं मुझसे ये देखना चाह रहा था कि तुम इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और इसका साथ कितनी देर तक निभा सकते हो। मुझे गर्व है अपनी शिक्षा पे कि तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा। तभी भी अचानक से कहता है, लैंजन प्लीज़ बाहर जाओगे, मुझे अंकल से कुछ देर अकेले में बात करनी है। तभी वी कहता तभी लैंजन कहता है, वी तो कहता है, टेंशन मत लो, मैं सिर्फ बात करूँगा, पक्का कुछ नहीं करूँगा। तभी लैंजन और युवजन बाहर चले जाते हैं। तभी वी पूछता है, अंकल आपसे एक सवाल पूछूं? चलिए पूछ लेता हूँ। आपने उस दिन हम सबको मार्केट में देख लिया था ना? तो अंकल बोलते हैं, मैंने? तुम्हें? कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जेबू जी का न्यू हुसैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है? तभी अंकल बोलते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ वो तो जय चैन को पसंद करता, और ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं। तभी विंग बहुत तेज़ हंसने लगता है और अंकल बहुत तेज़ चिल्लाते हैं इसका नाम लेके, वी वो शेन। तभी लैंजन बाहर टेंशन में हो जाता है और कहता है, भाई मुझे अंदर जाने दीजिए, देखिए अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी जैन कहता है, हाँ हमें अंदर जाना चाहिए, मुझे लग रहा है अंकल से फिर डांट रहे हैं। तभी वो लोग दरवाज़ा खोलते हुए जल्दी से अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वी बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा है। और तभी वो कहता है, आप सब अचानक से अंदर क्यों आ गए? तो जैन कहता है, क्या मतलब क्यों आ गया? हाँ वहाँ से तुम्हें चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और तुम हंस रहे हो, बेशर्म कहीं के। चलिए गाइस, मैं अपने स्टार्ट को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।